अब हम जंप कर चुके हैं सैंग-ची ब्रदर्स एंड सिस्टर के इशू नंबर 3 पर। और जो कि आज हम जानने वाले हैं द 5 वेपन सोसाइटी के बारे में, जो आत्मा सैंग-ची को चेस कर रही थी उसके बारे में, एंड ज़ॉम्बी वैम्पायर्स के बारे में भी जो उसको चेस कर रहे थे, एंड मैनी मोर। और पिछले इश्यूज़ में देख ही चुके हैं कि कैसे सैंग-ची अपनी सिस्टर को हैमर को बचाने की कोशिश में लगा पड़ा है, बट सिस्टर हैमर उसकी वाट लगाने में लगी पड़ी है। बट यहाँ पर उसके कुछ जो सिबलिंग्स अदर सिबलिंग्स है, जैसे सिस्टर डैगर और ब्रदर सैबर, वो उसकी हेल्प में लगे पड़े हैं, जो कि सारे प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है। आप वहाँ पे जाकर उससे देख सकते हो अगर नहीं, और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। शैंग-ची ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इशू 3, शैंग-ची वर्सेस ज़ॉम्बी वैम्पायर्स। तो कहानी की सीधा स्टार्टिंग होती है 900 ईयर से, और सीधा चाइना में, पैकिंग चाइना में। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जितने भी 8 नेशंस थे उन्होंने एक साथ चाइना पे हमला कर दिया था। जो वेस्टर्न कल्चर वाले उनको बॉक्सर रेवोल्यूशन कहते थे, उनमें आते थे इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। सब ने एक साथ चाइना के ऊपर हमला कर दिया था। चाइनीज़ आर्मी बहुत ज़्यादा वीक थी कि उनको एक साथ रोक सके, तो जितने भी वहाँ के सिविलियंस थे, लोकल सिविलियंस, वो बन गए रेबल, और उन लोगों को भी बहुत बुरी तरह ख़त्म कर दिया गया। आखिर में 5 वेपन सोसाइटी उन लोगों की मदद करने आई, रेबल्स की, और जितना हो सकता था उनसे किया गया। और थोड़े टाइम बाद ही जो चैम्बर्स ऑफ मतलब जितना भी वेस्टर्न डेविल्स ने आउट ऑफ डेलिट सेवर पे हमला कर दिया था। बट इसके बावजूद भी 5 वेपन सोसाइटीज़ के जितने भी लोग थे वो सब मारे गए थे। उनकी डेथ के बाद ज़ैंग-यू ने उनके ऑनर में 5 हाउसेस को स्टेबलाइज करा, जो सबसे पवित्र जगह में थे। और उनमें से भी जो सबसे पवित्र जगह थी वो थी सायरन रूम। और यहाँ पे जैसे ही साबरे के घर वहाँ पे जाता हाउस में, तो जो उसकी उसके ब्रदर की मूर्ति थी उस पर उन लोगों ने कांड कर दिया था, जितने भी वेस्टर्न लोग थे। और उन सब में भी सायरन रूम में भी जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ थी उसको, वो थी उसके ब्रदर की, ज़ैंग वाई की मूर्ति, यंगर ब्रदर ज़ैंग वाई की मूर्ति। अब यहाँ पे वो साबरे से बोलता है कि मैं साबरे, मैंने तुम्हें यहाँ का कमांडर फील्ड बनाया था ये जानते हुए कि तुम यहाँ के सबसे पावरफुल बंदे हो, तो तुम्हारी आर्मी इतनी वीक कैसे हो सकती है कि उन लोगों को रोक नहीं पाए तुम। तो यहाँ पर उस पर वो अटैक कर देता है, और फिर वो है ना अपनी वीकनेस के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है कि छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरा ब्रदर वैंगी वो बहुत जेंटल था, इन अदर वर्ड्स वो बहुत ज़्यादा वीक था, और तुम्हें यह बताया गया था कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से मारा था, बट नहीं। फिर उसकी गर्दन काटते हुए बोलता है मैंने उसे मारा था, और उसके बाद मैंने उसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि यही होता है कमज़ोरों के साथ। अब आफ्टर द 8 नेशन इन्वेंशन, ज़ैंग-यू ने सारे के सारे जो थे अपने जो स्टाफ थे उन लोगों को, जितने भी हाउसेस थे, एक हाउस उसको चाइना में छोड़कर बाकी सारे हाउसेस को है ना अलग अलग इन्वेंशन में अलग अलग जगहों पे डाल दिया, फॉरेनर कंट्रीज़ में। जैसे कि जो डेडली हैंड था, हाउस ऑफ डेडली हैंड वो चाइना में था, हाउस ऑफ डेडली स्टाफ वो इंग्लैंड में था, हाउस ऑफ डेडली हैमर वो रशिया में था, हाउस ऑफ डेडली सैबर वो फ्रांस में था, जापान में था, और हाउस ऑफ डेडली डैगर वो था फ्रांस में। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइमलाइन पे शिफ्ट होता है सीन, जहाँ पे है ना इन दोनों में अच्छा रिश्ता बन चुका होता है, ब्रदर सैबर में और सैंग-ची में। और उनने जितना भी ये इनमें, भले से इन लोगों के जो थे पेरेंट्स वो अलग रहे हों, बस फादर कॉमन थे, बट इन लोगों के बचपन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, इसलिए इन दोनों का रिश्ता जो था वो थोड़ा अच्छा बनता जा रहा था। इवन इसने तो ब्रदर सैबर का असली नाम भी जान लिया था, जो कि टकेशी, और वो उसको वही बोलना प्रेफर करता था ब्रदर सैबर के थ्रू से ज़्यादा। बट ब्रदर सैबर उसको अभी भी ब्रदर हैंड कहकर ही बुलाता था। और यहाँ पे बट मैं अभी भी एक अच्छा वे ढूंढ रहा हूँ सिस्टर डैगर से कम्युनिकेट करने का। तो यहाँ पे सिस्टर डैगर आती है, उन लोगों को ट्रेनिंग रूम में बुलाती है जहाँ पे सैंग-ची की ट्रेनिंग होंगी। अब ये लोग इसको मास्टर के पास लेके जाते हैं। मास्टर बोलता है कि जो भी जीव थे जो तुम्हें सिस्टर हैमर के वहाँ पे मिले थे उनको ज़ैंग-याशी कहा जाता है, वो एक तरह के ज़ॉम्बी वैम्पायर है। और उन यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए क्या करा जाता है कि है ना जितने भी निंजा होते हैं उनके ऊपर मास्क लगा दिया जाता है और उन लोगों पे अटैक करके दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि है ना जितने भी इन लोगों के जो ये बने होते हैं डेड बॉडी से, स्पिरिट से, एनर्जी से, और एक निराशपन जो खुद में होता है उससे।
यानी एक शिकायत जो खुद से होती है उससे। अब ये इन लोगों को एक पेपर देता है जिसका नाम होता है पेपर एमलेट, और ये इन लोगों को है ना इसको किसी भी तरह उनके हेड पे लगाना होता है, जिससे ना जितने भी हमारे ज़ॉम्बी वैम्पायर हैं ये अपने आप रुक जाएंगे। तो ये वैसा ही करते हैं और एकदम झट से बहुत जल्दी ही ये सबके उस पर लगा कर और जीत जाते हैं। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ब्रदर सैबर उससे बोलता है कि अब तो भाई तुम ठीक हो गए, अब तुम दोबारा से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम अपनी गद्दी पे क्यों नहीं बैठ जाते, अगर तुम बैठ गए तो सिस्टर हैमर अब कुछ भी नहीं कर पाएगी ऐसा। बट ये ऐसा चाहता ही नहीं है, ये साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना। तभी इसका जो चोट होती है जी हाँ, वहाँ पर है ना दर्द होने लगता है और ये बिना उनको बताए वहाँ से खिसक लेता है। वहाँ पर जाके देखता है तो इसका जितना भी ब्लड था, जितना भी नाइट स्काई कलर में ब्लड था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बट वो जो जो चोट थी वो ग्रो हो रही थी अपने आप, जो वुंड था वो ग्रो हो रहा था जैसे कि जेंगैसी की स्किन हो। इसको डर लग रहा था कहीं ये उनमें कन्वर्ट ना होता है। तभी एक आवाज़ आती है शैंग-ची, ये उसी आत्मा की आवाज़ आती है, वही शोल होती है। और ये बोलता है फादर आप, तो बोलता है कम फॉलो, और ये उसके पास आके जाता है तो वहाँ पे ना सायरन के पास ले जाता है। तो बोलता है हाँ हाँ पता है पापा, आप मुझे सायरन के पास लेके आओ ताकि कि मैं आपको फॉलो करूँ, बट मैं इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना चाहता, मैंने आपको पहले भी बताया। तो फिर वो बोलता है सायरन को पुश करो, हटाओ इसे। तो फिर वो हटाता है और वहाँ पे एक और सायरन होती है, एक अदर सायरन, एक पुरानी सायरन। वो बोलता है कि ये मेरी सायरन है, तुम्हारे फादर की नहीं, अंकल जैंग ई की। यानी ये जो भी था वो फादर नहीं था, चचा जान थे, मतलब चचा थे सैंग-ची के। तो वहाँ पे है ना वो बोलता है कि कम विजिट एंड ब्रिंग फूड, और गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सैंग-ची को पता नहीं चलता कि कहाँ पे विजिट करना है, और वहाँ पे एक मैप होता है और उस मैप की वो फ़ोटो ले लेता है। अब यहाँ पे सिस्टर डैगर एंटर होती है, उसको लगता है कि ये यहाँ का सायरन हटा रहा है, तो उस पर गुस्सा हो जाती है, उस पर अटैक करना चालू कर देती है। तो वो यहाँ से भाग जाता है और एंटर करता है पेरिस की एक लाइब्रेरी में इस मैप को ढूंढने के लिए। बट ये ढूंढ नहीं पाता है, तो आखिरी चांस होता है लेको को फ़ोन करने का। तो उसको फ़ोन करके बोलता है और MI6 की डेटाबेस में उसको ढूंढने के लिए बोलता है। तो फिर वो ना ढूंढने की कोशिश करती है और बताती है कि MI5 अब MI6 से कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी फैमिली का कुछ ट्रेसेस मिले हैं लॉरे म्यूज़ियम में। तो फिर वो बोलते हैं लॉरे म्यूज़ियम में क्यों, क्योंकि तुम्हारी फैमिली पूरी की पूरी वहीं पर है। अब यहाँ पे लॉरे म्यूज़ियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे है ना सिस्टर हैमर एक अर्न को लेने आई होती है और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे कौन सा अर्न है वो जो ढूंढने आए हैं। तो उसके लिए एक चीज़ लेके आई होती है, एक पट्टियों में लपेट के। तभी वहाँ पे सैंग-ची आता है और वो सैंग-ची को बोलती है मुझे पता था तुम आओगे ब्रदर, और उसको खोलने के लिए बोलती है और उसमें से निकलता है एक ज़ैंग-ज़ी, मतलब जो भी वो लाई होती है वो ज़ैंगी होता है। और वो बोलता है कि जाओ, वो बोलती है जाओ मेरे लिए एक अर्न ढूंढ के लाओ। और जैसे ही इसने ये सारी चीज़ें बोलती है ना, सैंग-ची को कुछ अंदर से होने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि ये खुद उसकी कमांड फॉलो करना चाहता है। और तभी यहाँ पे एंटर होते हैं सिस्टर डैगर और ब्रदर सैबर। अब यहाँ पे सिस्टर हैमर बोलती है कि तुम लोग मेरे खिलाफ ये आवाज़ कैसे उठा सकते हो, क्योंकि मैं सुप्रीम कमांडर हूँ। तो फिर वो सैबर बोलता है कि सुप्रीम कमांडर तुम नहीं, ब्रदर हैंड हैं। तो फिर ये जितने भी वो होते हैं वॉरियर्स, उनको भेज देती है, बोलती है कि मेरे दोनों भाइयों को ख़त्म कर दो। बट यहाँ पे जो सिस्टर डैगर होती है उन सबको मतलब एक झटके में ख़त्म कर देती है। अब इन लोगों के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइटिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है जिसमें सैंग-ची और उसकी बहन ब्रदर हैमर लड़ते हैं और ये दोनों बाकी जितने भी वॉरियर्स होते हैं उनसे लड़ने लगते हैं। अब ये लोग इतने सिंक्रोनाइज होकर लड़ते हैं कि क्या बताऊं यार। अब ये लोग लड़ के सब कुछ ख़त्म कर चुके होते हैं, यहाँ पे आखिरी हैमर बची होती है और तभी ज़ैंगी आता है पीछे से और उसने वो चीज़ ढूंढ ली होती है जिसके लिए आए थे। अब ये भागता है ज़ैंगी के माथे पे वही स्ट्रिप लगाने के लिए, बट जैसे जाने से पहले वो उसको पकड़ लेता है। इट्स टू फास्ट। और तभी है ना सिस्टर हैमर अपना अगला कमांड दे देती है, एक्सप्लोड, फट जाओ। और तभी उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो अब दोनों अपने भाई बहनों के पास जाता है और उनको कवर कर लेता है और वो ज़ॉम्बी फट जाता है, लिटरली फट जाता है। और ये सारी जितना भी एक्सप्लोडेशन होता है वो खुद पे अपने ऊपर ले लेता है। अब यहाँ पर है ना ये लोग वहाँ से निकल के म्यूज़ियम से निकल के बाहर आ गए होते हैं। तो फिर है ना जितना भी ये था, ये ब्रदर सैबर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा और ये तुम्हारा ब्लड ये चमक क्यों रहा है। तो वो बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, बट सिस्टर डैगर तुम्हें क्या, वो बोलती है इट्स सेम एस में। तो वो बोलता है क्या, वो बोलती है कि तुम जब से आए थे मेरे नाम के पीछे भाग रहे थे, तो मेरा नाम एस में है और अब चुप रहो, अब जो हमें करना चाहिए वो हम करते हैं। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये आज का एपिसोड, टू बी कंटिन्यूड। सो होप कि आपको भी मेरी तरह ये स्टोरी बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगी होगी, जिसमें हमने जाना कि पूरी हिस्ट्री के बारे में, ज़ैंगियो की हिस्ट्री के बारे में और 5 वेपन सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में। तो जो इसकी नेक्स्ट कॉमिक है वो कल दोपहर 12 बजे तक आ जाएगी।
और अगर आप नहीं मिस करना चाहते एक भी चीज़ है तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन भी दबा ही लेना। सो दिस वाज द कॉमिक टाइलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हो या फिर जितने भी फीलिंग्स वगैरह हो कमेंट पे लिख सकते हो, और क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हो। और इन द एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।